या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी जीवों में शक्ति रूप में शक्ति देवी माँ को मेरा बारंबार प्रणाम है। चैत्र नवरात्रस्य शुभप्रदे अवसरे सर्वेभ्यः हार्दिक शुभकामना। अयं काल आत्मशुद्धेय शक्ति आराधनाय च अस्ति। चैत्र नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये समय अति शुद्ध और शक्ति की उपासना का है। इन 9 पवित्र दिनों में भक्त दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और व्रत रखकर देवी का आराधना करते हैं। पूरा संसार माँमयी हो जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई पूजा के जीवन में सुख, समृद्धि, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च अर्थात आज से शुरू होकर 27 मार्च 2026 तक चलेगा। आज घट स्थापना की शुभ मुहूर्त है। 19 मार्च को 6:52 से 7:43 तक है और माता का आगमन अति शुभ है। यह पर्व देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित है और बुराई पर अच्छाई का जीत है। चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष के शुरू में ही आता है, जिसमें जौ बोने तथा उपजाने की परंपरा है, जो कि धरती पर संपदा और समृद्धि का प्रतीक है। चैत्र नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के इन 9 रूपों की पूजा होती है। प्रथम शैलपुत्री, जो कि पर्वतराज की पुत्री है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, शांति और पराक्रम की शक्ति है देवी है। चतुर्थी को कुष्मांडा माता की पूजा होती है, जो ब्रह्मांड की रचयिता है। पंचमी को स्कंद माता कार्तिकेय की माँ है। षष्ठी को कात्यायनी, महिषासुर की संहारक। सप्तमी को कालरात्रि, अंधकार का नाश करने वाली। अष्टमी को महागौरी, साधक के सभी पापों को हरने वाली सिद्धिदात्री। नवमी को सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है। मैं अपने दोस्तों को ये बता रही हूँ कि चैत्र नवरात्रि के पीछे क्योंकि इतिहास क्या है। चैत्र नवरात्रि का इतिहास हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराइयों से जुड़ा हुआ है। यह त्यौहार देवी दुर्गा की 9 देवी की पूजा रूपों की पूजा आराधना में समर्पित है, जो असुरों और बुराई पर विजय का प्रतीक है। आइए उसके पीछे कौन कौन सी पौराणिक कथाएं हैं मैं बताती हूँ। महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर नाम का राक्षस एक अद्भुत शक्ति से देवताओं को पराजित कर दिया था। देवताओं ने माँ दुर्गा की पूजा की और अपनी शक्ति से संपन्न किया। महिषासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे यह वरदान ले लिया था कि कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकेगा। पर ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान नहीं दिया था कि वो किसी स्त्री से पराजित नहीं होगा। सभी देव देवता त्राहिमाम होकर माँ दुर्गा के पास गए। माँ दुर्गा ने 9 दिन तक युद्ध किया, महिषासुर को मार गिराया, जिससे देवी देवताओं को अपना सत्ता का पुनः स्थापना मिली। तारकासुर का वध माँ ने किया है। एक अन्य कथा के अनुसार परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु और शिव के त्रिमूर्ति का उपासना के दौरान एक अत्यंत बलशाली और दुष्ट राक्षस तारकासुर उत्पन्न हुआ। माँ दुर्गा ने तारकासुर का संहार किया और देवताओं की सुरक्षा की। श्री राम जी की पूजा। यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने लंका युद्ध के दौरान देवी दुर्गा की पूजा की थी और उनकी कृपा से लंका युद्ध में विजयी हुए थे। इसलिए नवरात्रि का उत्सव श्री राम द्वारा शुरू हुआ था और आज भी ये मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि का बहुत ही महत्व है। धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इसकी विशेष मान्यता है। ये त्यौहार भारतीय समाज में एकता, सामरिक भावना को प्रोत्साहित करता है। इस दौरान लोग सामूहिक रूप से पूजा, आरती, भजन करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर उत्सव मनाते हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान एक और पौराणिक कथा है, बहुत प्रचलित है। प्राचीन काल में पीठत नाम का एक ब्राह्मण की बेटी सुमति माँ दुर्गा की परम भक्त थी। उसके पिता ने क्रोध में आकर उसका विवाह एक निर्धन और कुष्ठ रोगी से कर दिया था।
सुमति ने माँ दुर्गा की व्रत और पूजा किया, जिससे प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उसे सुख, समृद्धि, आरोग्य का, उसके पति के आरोग्यता का वरदान दिया। इस तरह चैत्र नवरात्रि मुख्य रूप से माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजा उपासना के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। और यह त्यौहार बसंत ऋतु के आगमन, हिंदू नववर्ष की शुरुआत और रामनवमी अर्थात भगवान राम का जन्मदिन के पावन अवसर पर भी दर्शाता है। यह शक्ति, सकारात्मकता और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। यह त्यौहार देवी दुर्गा को समर्पित है, जिनके 9 रूपों की पूजा 9 दिन तक की जाती है। त्यौहार का अंतिम दिन रामनवमी भी है, जो राम का जन्मदिन है। इसी कारण इसे कुछ लोग राम नवरात्रि भी कहते हैं।